नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर के नौराधार में राजकीय डिग्री महाविद्यालय खोलने की घोषणा। नौराधार में 162 करोड़ रुपए की 80 विकासात्मक परियोजनाओं के किए लोकार्पण व शिलान्यास। राजधानी शिमला के इंजनघर वार्ड में पेश आया आगजनी का मामला। घटना के समय मकान में परिवार का कोई भी सदस्य नहीं था मौजूद। छात्र अभिभावक मंच ने उच्चतर शिक्षा विभाग के निदेशक द्वारा की गई अधिसूचना का किया स्वागत। अधिसूचना को प्राइमरी कक्षाओं के साथ ही 9वीं कक्षा तक लागू करने की मांग। विज्ञान एवं प्रबंध समिति हिमाचल प्रदेश और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने किया शुभारंभ। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिला सिरमौर की रेणुका विधानसभा क्षेत्र के नौराधार में 162 करोड़ रुपए लागत की 80 विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जनसभा को भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नौराधार में जनसभा को संबोधित करते हुए नौराधार में राजकीय महाविद्यालय खोलने की घोषणा की। उन्होंने हरिपुरधार में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड का उपमंडल खोलने, हरिपुरधार में 33 केवी सब स्टेशन, चारना में 132 केवी स्टेशन और अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संगड़ाहा देवरघाट के राजकीय प्राथमिक पाठशाला को स्तरोन्नत करने, राजकीय माध्यमिक पाठशाला पनियाली को राजकीय उच्च पाठशाला में, राजकीय उच्च पाठशाला नेहसवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरिपुरधार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने, भराड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और चारना में स्थित पशु औषधालय को पशु अस्पताल में स्तरोन्नत करने की घोषणा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने गटाधार में जल शक्ति के कनिष्ठ अभियंता अनुभाग खोलने, अरट में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोगधार में 3 नए ट्रेड आरंभ करने और लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह हरिपुरधार में 3 अतिरिक्त कमरे निर्मित करने की घोषणा की। और मैं समझता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में विकास की जो जरूरत है, जो किया जा सकता था, जहां किया जा सकता था, वो हमने करने की कोशिश की। आप देख रहे हैं कि एक ही दीवार पर एक दिन में एक समय में 42 उद्घाटन और शिलान्यास की पट्टिकाएं लगी, जिनका उद्घाटन और शिलान्यास हमने एक समय में एक स्थान पर एक वक्त आपके समक्ष किया, तो उनका योग बनता है 162 करोड़ रुपए। आईपीएच हमारे जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से जल शक्ति का विभाग की 61 योजना है 55 करोड़ रुपए की। आप कल्पना करिए, मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं कि रेणुका विधानसभा क्षेत्र में एक वक्त निकालिए और एक भी समय निकालिए जब 55 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन एक दिन हुआ होगा। और अटल आदर्श विद्यालय की मैं भी यहां पर घोषणा करता हूं। अटल आदर्श विद्यालय एक विधानसभा क्षेत्र को अभी तक हम एक देने की स्थिति में हो पा रहे, जहां जमीन उपलब्ध हो रही है। सरकारी स्कूल जैसे हैं उसी तरह से सरकारी स्कूल होगा, लेकिन यहां पर हॉस्टल की सुविधा भी होगी और यहां पर जो है लगभग 40-50 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर बन करके जो है स्कूल जब बन करके तैयार होगा, बहुत बड़ा स्कूल होगा ये। और जहां वो उसको आदर्श करके, आदर्श का मतलब है कि वहां के बच्चे पढ़ाई में आगे बढ़ सकें, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस योजना के अंतर्गत जो है अटल आदर्श विद्यालय की मैं चारना में यहां पर घोषणा करता हूं, तो उसको हम यहां पर खोलेंगे। 33 के भी सब स्टेशन की मांग जो यहाँ हरिपुरधार के लिए जो कही है, इसको भी पूरा करेंगे। 33 के भी सब स्टेशन के अंतर्गत क्या होगा कि आपकी बिजली की सप्लाई बिना रुके जो है बेहतर होगी। और 132 के भी सब स्टेशन का जो है वो चांदा में भी अलग से मैं सर्किट करने की घोषणा करता हूं। हरिपुरधार में एक सब डिवीजन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का खोलने की यहाँ पर घोषणा करता हूं, ताकि
जहां नौराधार में डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए, वहां डिग्री कॉलेज भी यहाँ पर छोड़ करके देंगे, ये आपके बीच में कहना चाहता था। इस क्षेत्र की जो आवश्यकता है विकास की दृष्टि से उनको पूरा हम करेंगे, लेकिन एक काम आप पूरा करिए, उसके लिए हम आज भी निवेदन कर रहे हैं, आने वाले समय में भी जब आएंगे तो भी निवेदन करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब बड़ी संख्या में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। विज्ञान एवं प्रबंधन समिति हिमाचल प्रदेश और हिमालयन वन अनुसंधान संस्थान शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के 24 महाविद्यालयों के सहयोग से भारत संस्कृति, विज्ञान और परंपरा पर एक बहुविषय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का 13 से 15 नवंबर तक शिमला में आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन का शुभारंभ शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने दीप प्रज्वलित कर किया। राजधानी शिमला के पीटर ऑफ में आयोजित हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार बोर्ड निदेशक मंडल की 38वीं बैठक आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता श्रम एवं रोजगार मंत्री बिक्रम ठाकुर ने की। बैठक के उपरांत मंत्री बिक्रम ठाकुर ने पत्रकारों को भी संबोधित किया। हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड निदेशक मंडल की 38वीं बैठक के उपरांत आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उद्योग, परिवहन, श्रम व रोजगार मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा कि बैठक में कामगारों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर काम करने वाले सभी कामगारों का पंजीकरण होना चाहिए ताकि कामगारों को लाभ मिल सके। बिक्रम ठाकुर ने कहा कि सरकार द्वारा कामगारों को विभिन्न लाभ दिए जा रहे हैं, जिन्हें कामगारों तक पहुंचाने व उन्हें जागरूक करने के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न जिलों में जागरूकता शिविर व कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी सिर्फ 3.5 लाख वर्कर ही पंजीकृत हैं, जो संख्या बेहद कम है। ये जो कामगार बोर्ड की मीटिंग हुई है, बैठक हुई है, इस बैठक में इन बातों की चिंता की गई है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो कामगार हैं उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। जिनके 90 दिन पूरे हो गए हैं उनकी रजिस्ट्रेशन के बाद उनको लाभ मिलने चाहिए। इसके ऊपर एक गहन विचार और चर्चा हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया है कि हर ज़िले के अंदर हम ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कैंप लगाएं, वर्कशॉप्स लगाएं, ताकि आम जो हमारे जो मज़दूर लोग हैं गांव में बैठे हैं उनको ये बताया जाए कि उनको कौन कौन सी फैसिलिटी सरकार दे रही है, कितना पैसा उनके बच्चों को पढ़ने के लिए मिलता है, शादी के ऊपर कितना पैसा मिलता है, अगर दुर्घटना हो जाती है तो सरकार किस प्रकार से उनकी मदद करना चाहती है। इस प्रकार के सारे विषय आज की मीटिंग में हमने लिए हैं और आज ये भी डिसाइड किया गया है कि बोर्ड का अपना एक दफ्तर बनाने की प्रपोज़ल भी हमने दी है और मुझे लगता है अगली मीटिंग में वो प्रपोज़ल लेके आएंगे और आने वाले दिनों में BOCW का एक अपना इंडिपेंडेंट दफ्तर भी बनेगा। रामपुर बुशहर में अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला हर साल 11 से 14 नवंबर तक आधिकारिक तौर पर मनाया जाता है। इस विशुद्ध व्यापारिक मेले में बाहरी राज्यों से भी व्यापारी यहां पहुंचते थे, लेकिन इस वर्ष कोरोना संकट को देखते हुए बाहरी व्यापारियों को आने की अनुमति नहीं दी गई। इस वर्ष मेले पर महंगाई का असर भी देखने को मिल रहा है। शिमला जिले के रामपुर बुशहर में आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना के साथ साथ महंगाई की भी मार पड़ी है। हालांकि इस बार बाहरी व्यापारियों को मेला मैदान में आने की इजाजत नहीं दी गई है। इस वर्ष केवल स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए ही मेले का आयोजन सूक्ष्म तौर पर किया जा रहा है, लेकिन मेला मैदान में उत्पादों के दाम बीते वर्षों के मुकाबले अधिक होने से खरीदारों की संख्या में भी भारी गिरावट आई है। वहीं स्थानीय उत्पादों को बेचने वाले दुकानदारों में भी खरीदारों की घटती संख्या से बेचैनी नजर आ रही है। इस वर्ष लवी मेला मैदान में गुच्छी 17,000 रुपए किलो, चिलगोजा 2,000 रुपए किलो, काला जीरा 2,000, अखरोट 300 से 600 रुपए किलो, राजमा 250 रुपए किलो, चली का तेल 1200 रुपए लीटर और सेब 900 से लेकर 1300 रुपए बिक रहा है। मेरा नाम यशु नेगी है। मैं किन्नौर गांव की रहने वाली हूँ। हर साल हमारे 11 नवंबर से लवी लगता है, तो ना इस बार हमारे यहाँ ओपनिंग के लिए भी कोई नहीं आया। इस वजह से लोग भी बहुत कम आ रहे हैं। रेट भी हमारा इतना मेहनत करके बना लेते हैं। हर पट्टी का रेट 2,000 रुपये, 2-2,500 रुपये सेम रेट है। टोपी 400, 450 रुपये, फिर भी लोग महंगा है बोल रहे हैं। मैं रामपुर में लवी लगाने के लिए आया हूँ। हमारे पास गुच्छी 17,000 रुपये किलो, न्योजा 2,000 रुपये किलो, काला जीरा 2,000 रुपये किलो, शक्करपारा 300 से लेके 550 रुपये किलो,
राजमा 250 रुपये किलो, कुटी का तेल 1200 रुपये लीटर, सेब गोल्डन 700 से लेके 900 रुपये पेटी, हाफ पेटी, और रॉयल का 900 से लेके 1200 रुपये हाफ पेटी। और तो ये रेट क्यों ज़्यादा है इस बार प्रोडक्शन की वजह से रेट ज़्यादा है, क्योंकि लेबर कॉस्ट कोरोना के वजह से हमारे को लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है, इसलिए प्रोडक्शन भी कम है, इस करके न्योजा और गुच्छी ज़्यादा रेट है कि इस साल बर्फ़ पड़ने के बर्फ़ की वजह से हुआ नहीं, वो फसल बिल्कुल ही कम है, बहुत ही कम है। और ये सत्तू वगैरह जो है हमारे अब मटर बीजने की वजह से ये भी बहुत मतलब कमी हो गया। और सेब और बादाम वगैरह बहुत इस साल फसल कम हो गई है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ रहा है। और ये सेब वगैरह इसका तो बहुत मेहनत है, एक बार इसको धो फिर छिलो फिर सूखो, तो इसलिए जो थोड़ा महंगा तो पड़ेगा। तो लवी मेले का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि लवी मेला होगा, तो हम यहाँ से लोकल फ्रूट, लोकल मतलब ये ऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो लेंगे। हाँ, इस बार दुकानें इतनी कम लगी है कि रेट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से रेट इतनी ज़्यादा है। जबकि कुल्लू का दशहरा हुआ, मंडी की शिवरात्रि हुई, लवी मेले में पता नहीं किसकी नज़र लगी हुई जो लवी का मेला नहीं हो पा रहा और हम इतने महंगे दामों में सामान लेना पड़ रहा है। तो मैंने खुरमानी, बादाम, राजमा और सेब की कुछ पेटियाँ हैं, रॉयल की है, गोल्डन की है। तो क्या रेट चल रहा है? और रेट सेब का रेट है ये 1300 रुपये रॉयल की, 1100 रुपये गोल्डन की है। तो ये महंगा क्यों पड़ा है? इस बार महंगा इसलिए है कि एक तो किराया ज़्यादा पड़ रहा है, डीजल महंगा है नहीं, फिर उसके ऊपर हमारा बर्फ़ से काफ़ी नुकसान भी हुआ, तो काफ़ी उससे भी काफ़ी नुकसान हुआ है। राजधानी शिमला के नगर निगम इंजनघर वार्ड में शनिवार सुबह एक मकान में आगजनी का मामला सामने आया है। गनीमत ये रही कि इस दौरान मकान में परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर घटना का जायजा लिया। शनिवार सुबह राजधानी शिमला के संजौली के साथ लगते इंजनघर वार्ड के एक मकान में अचानक आग लग गई। इस दौरान मकान में कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। स्थानीय लोगों ने जैसे ही मकान की खिड़कियों से धुआं बाहर निकलते हुए देखा तो इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी। दमकल विभाग की टीम त्वरित कार्रवाई करते हुए मौके पर पहुंची, लेकिन एम्बुलेंस रोड होने के कारण अग्निशमन वाहन को मौके पर नहीं ले जाया जा सका, जिस कारण दमकल विभाग को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस अग्निकांड में स्थानीय लोगों व दमकल विभाग की टीम की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पा लिया गया। वहीं शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने भी घटना का जायजा लिया व प्रभावित परिवार की हर संभव सहायता करने की बात कही। पर जो है वो बाद में जांच होगी कि कैसे लगी, क्यों लगी, क्योंकि मकान जो है वो बंद पड़ा हुआ है, तो इसलिए कैसे इसमें जो है वो ये घटना हुई है। आग अभी जो है वो ज़रूरत इस बात की थी कि इधर उधर के जो बाकी बिल्डिंग्स हैं वो सेव हो जाएं। तो आप भी देख रहे हैं ये साथ वाली जहां हम खड़े हैं, जिसके साथ ही बिल्डिंग है, ये उन्हीं की है जिनका ये आग लगी है, और बाकी भी बिल्डिंग्स जो हैं वो इसमें वो सेफ हैं, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की जो हमारी नई टेक्निक के साथ जो काम करते हैं बहुत एफिशिएंट हैं, और जितने भी घटनाएं आप आजकल देख रहे होंगे उसमें जो है वो फायरमैन, हमारे फायर ऑफिसर जो हैं तुरंत जो है घटनास्थल पर पहुंच करके जो है वो आग पर काबू पा लेते हैं। हालांकि यहाँ पर पानी जो है थोड़ा दूर से लाना पड़ रहा है, क्योंकि जो पाइप डाला है फायर स्टेशन फायर वालों ने, वो इंजन घर में ऊपर जो सड़क पर है वहाँ से जो है इंजन डालना पड़ा है। हालांकि इस एरिया के लिए 24/7 पानी का जो है वो स्कीम है, लेकिन कुछ कारणों से बीच में पाइप नहीं उसमें जो है वो कुछ लोग जो है डालने दे रहे हैं। उनसे भी निवेदन करेंगे कि वो पाइप्स जो हैं इसमें पड़ जाएं, तो 24/7 पानी जो है अगर आएगा तो ये परमानेंटली जो है वो पानी की दृष्टि से जो है वो सेफ हो जाएगा। अभी तो जो आग पर काबू पाया गया है उसके लिए मैं फायर ब्रिगेड को जो है बहुत धन्यवाद देता हूं। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के समय घर पर कोई भी मौजूद नहीं था, जिस कारण एक बड़ा हादसा होने से टल गया। मीडिया के समक्ष स्थानीय लोगों ने अपनी
आप बीती सुनाई। आस पड़ोस के लोगों ने धुआं देखा और उसके बाद तुरंत सभी लोग यहाँ पर आस पड़ोस के उसमें एक्शन में आए और क्योंकि जो हाउस ओनर थे वो अपनी बेटी को छोड़ने आज सुबह 8 बजे ही चंडीगढ़ को गए थे, तो उन्होंने फिर यहाँ पर ताले और दरवाजे तोड़ करके बहुत प्रयास किया और इसको थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश की। ये जो सांगटी वार्ड है ये पहले ये शिमला रूरल तहसील का हिस्सा है, तो इसमें कोई ऐसे ना तो रोड्स हैं ना इसमें जो एक फायर फाइटिंग के लिए एक हाइड्रेंट लाइंस जो सेपरेट होनी चाहिए थी, तो वो अभी तक जितना भी शिमला में नए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वार्ड बने हैं उसमें अभी तक हाइड्रेंट लाइंस नहीं है, क्योंकि जो बड़ी फायर ब्रिगेड है जिसके अंदर पानी की स्टोरेज होती है वो तो हर जगह नहीं पहुंच सकती, एम्बुलेंस रोड पे वो नहीं जा सकती, तो वो एक सबसे बड़ी यहाँ पर एक दिक्कत हुई। तो अभी यहाँ पर ये मंत्री जी भी आए थे और चीफ फायर ऑफिसर, उन सभी लोगों से बात हुई है कि शिमला के दूर जो आसपास के जो 39 विलेजेस में हमारे जो 12 वार्ड कुसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के हैं उसमें जहाँ पर इस तरह कंजेस्टेड पॉपुलेशन है वहाँ पर सेपरेट हाइड्रेंट लाइंस जिसमें से कंज्यूमर कनेक्शन या कोई भी कमर्शियल कनेक्शन ना हो, अगर ये रहेंगे तो इससे हम आग से बच सकते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और हम प्रशासन से और सरकार से मांग करेंगे, अनिल शर्मा जी जिनके परिवार से कोई भी नौकरी में नहीं है, कि उनको जो भी मैक्सिमम पॉसिबल गवर्नमेंट की तरफ से राहत है वो मिलनी चाहिए। आग लगी करीबन 9:45 10 बजे के आसपास लगी है, तो मकान मालिक कोई था नहीं ना घर में, तो इस करके लग गई है। तो पूजा पाजा की होगी ना उन्होंने, तो लग गई है वो। आपको कब जैसे पता लगा कि तो 10 बजे थोड़ा हमारे नीचे धुआं आया ना, तो जो साथ में फ्रेंड रहता था वो बोल रहा था कि धुआं आ रहा है, तो देखा तो ऊपर आग लगी थी, तो शीशे जड़े थे ना तो पटक गए, तो वहाँ से पता चला कि आग लगी अंदर। तो उसके बाद आप लोगों ने किससे इसके बारे में जानकारी जो है वो? नहीं तो हम ऊपर गए ना तो सारे इकट्ठे हो गए थे ना, फिर तो आसपास के जितने भी थे सारे आ गए थे, तो ताला तुला तोड़ा हमने, तो अंदर गए तो अंदर तो धुआं ही धुआं था ना, तो बाहर से पानी पुनी मार के तब फायर ब्रिगेड आई, तो इस करके थोड़ी सी बुझ गई। गौरतलब है कि अब प्रदेश में सर्दियां शुरू हो गई हैं। ऐसे में ठंड से बचने के लिए लोग अंगीठी व हीटर का प्रयोग करते हैं। ऐसे में आगजनी की घटनाओं के आसार बढ़ जाते हैं। कृपया अपनी व सबकी सुरक्षा के लिए स्वस्थ और सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में सर्दियों के मौसम में लोग गांव का रुख करते हैं, लेकिन इसका फायदा उठाकर कई चोर भी घरों का ताला तोड़कर कीमती सामान पर हाथ साफ कर जाते हैं। चोरी की घटनाओं को रोकने के लिए हिमाचल पुलिस प्रतिबद्ध है। मीडिया से बात करते हुए डीएसपी कमल वर्मा ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को समय समय पर पेट्रोलिंग करने के आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने आम जनता से अपील की कि जब घर से बाहर कहीं जाएं तो इसकी सूचना पुलिस को अवश्य दें। जो चोरी की घटनाएं हैं ये सर्दियों के मौसम में जो है शिमला शहर में जैसे लोग चले जाते हैं तो ये थोड़ी बढ़ जाती हैं। इसके लिए स्पेशल डायरेक्शन जो है हर थाना क्षेत्र को और हर चौकी में दे दी गई हैं कि दिन के समय भी स्पेशली जब घर बंद होते हैं दिन के समय जो है छोटी छोटी बीट्स जो हैं हमारी जो गलियां हैं उसमें जाके जो है पेट्रोलिंग की जाए और कोई भी किसी तरह का कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर पाया जाता है तो उससे पूछताछ की जाए कि वो वहाँ क्या कर रहा है और क्यों आया है। और इसी तरीके से रात के समय जो है स्पेशल नाकाज जो हैं इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं जो डिफरेंट थाना क्षेत्र में लगेंगे और इसके अलावा जो है थाना क्षेत्र की पेट्रोलिंग और हमारे गजटेड ऑफिसर जो है रात को पेट्रोलिंग में रहेंगे। लोगों से हिदायत रहेगी कि अगर आप अपने घर से कहीं जा रहे हैं या कहीं आपका घर बंद है तो आप पड़ोसी को ज़रूर बताकर जाएं कि हम जा रहे हैं और हमारे घर का ध्यान रखें। अपने आसपास के लोगों को ज़रूर बताएं और हो सके तो इन्फॉर्मेशन जो है पुलिस थाना में भी दें कि हम लोग बाहर जा रहे हैं और किसी तरह का कोई कीमती सामान या कोई भी चीज़ जो है अपने घर में ना रखे जाए। छात्र अभिभावक मंच के संयोजक विजेंद्र मेहरा ने शिमला जिला व अन्य शीतकालीन सत्र के छात्रों की कक्षाओं व ऑनलाइन वार्षिक परीक्षाओं को लेकर उच्चतर शिक्षा विभाग निदेशक द्वारा की गई अधिसूचना का स्वागत किया है। वहीं मंच ने इस अधिसूचना को प्राइमरी कक्षाओं के साथ ही 9वीं कक्षा तक लागू करने की मांग की है। वार्षिक परीक्षाओं को मिलाकर जो स्कूल चलना है तो उस संदर्भ में जो आदेश पारित किया है उसका स्वागत है, लेकिन वो आधा अधूरा आदेश है क्योंकि सिर्फ प्राइमरी कक्षाओं के लिए जारी किया गया है और सिर्फ आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूलों के लिए जारी किया गया है।
ये आदेश 9वीं कक्षा तक होना चाहिए था और इसमें जो है हिमाचल बोर्ड के स्कूल भी शामिल होने चाहिए थे। और इसके साथ साथ जो ये बात कही है कि एसएमसी और पीटीए से जो है चर्चा करके स्कूल निर्धारित करें इस संदर्भ में, तो 99% स्कूलों में, खासतौर पर निजी स्कूलों में कोई पीटीए और एसएमसी काम नहीं करती है। इसलिए हमारी मांग ये है उच्चतर शिक्षा निदेशक से कि वो सीधा सीधा साफ साफ शब्दों में ये स्पष्ट करें कि ये जो छोटी क्लासेज हैं, खासतौर पर 9वीं तक की, ये सारी की सारी कक्षाएं जो हैं ये ऑनलाइन मोड से ही चलेगी और वार्षिक परीक्षाएं भी ऑनलाइन मोड से ही होंगी। ये स्पष्ट रूप से जो है उच्चतर शिक्षा निदेशक को अंकित करना चाहिए, आदेश में स्पष्ट करना चाहिए। हम मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहते हैं कि वो स्पष्ट तौर पर जो है इस बारे में आदेश जारी करें। उच्चतर शिक्षा और शिक्षा सचिव को भी इस बारे में एक कहें, आदेश दें कि साफ शब्दों में जो है स्पष्ट करके ये बात जो है कह दी जाए कि 9वीं कक्षा तक शीतकालीन सत्र में, जहां पर अभी वार्षिक परीक्षाएं 5-6 दिन के बाद शुरू हो रही हैं, केवल 10-15 दिन के लिए इस बात को मैनेजमेंट और अभिभावकों के बीच में छोड़ देना, ये भी तर्कसंगत नहीं रहेगा। इसलिए अच्छा ये होगा कि सरकार ही स्पष्ट आदेश जारी कर दे और केवल प्राइमरी स्कूलों के लिए नहीं, केवल आईसीएसई और सीबीएसई के स्कूलों के लिए नहीं, बल्कि हिमाचल बोर्ड के स्कूलों के लिए भी। और उसमें ये साफ निर्देश होने चाहिए कि किसी भी तरह से स्कूल जो है वो ऐसे समय में जब कोरोना महामारी बढ़ रही है, जब इन्फेक्शंस बढ़ रही हैं, जब जो है ट्रांसपोर्टेशन की उचित सुविधा नहीं है, जब वार्षिक परीक्षाएं जो है सिर्फ उसके लिए स्कूल खोले जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में साफ और स्पष्ट आदेश आने चाहिए थे। तो यह आदेश आधा अधूरा है और इस संदर्भ में जो पूरा आदेश में स्पष्ट रूप से सामने आना चाहिए। व्यापार मंडल शिमला का जर्नल हाउस 14 नवंबर को जैन धर्मशाला में आयोजित किया जाएगा। ये जानकारी व्यापार मंडल शिमला के अध्यक्ष संजीव ठाकुर ने दी। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं एवं सुझावों पर विचार करने हेतु इस जर्नल हाउस का आयोजन किया जा रहा है। देखो, व्यापार मंडल शिमला जो है बहुत समय के बाद जर्नल हाउस करने जा रहा है। जब से हमारा व्यापार मंडल बना है और हमने ये तय किया था कि हम जो है हर 3 महीने के अंदर अंदर एक बैठक जर्नल हाउस की करवाएंगे, उसी एवज में हमारी ये एक शुरुआत है कि हम व्यापारियों को एक जगह एकत्रित करें और उनकी जो समस्याएं हैं और जो सुझाव होंगे कि सरकार के साथ चल करके और कोई जो समस्या उनको आ रही है, उन समस्याओं को कैसे सुलझाना है, वो सब हम व्यापारी मिल करके इस चीज़ को सुलझाने के लिए इस जर्नल हाउस को रखा गया है। और मेरी अपील रहेगी सभी व्यापारियों के साथ कि कृपया वो जो है कल जैन धर्मशाला में 11:30 बजे आए और अपने सुझाव जो है व्यापार मंडल को दें, ताकि व्यापार मंडल जो है उनके अनुसार जो है काम कार्य कर सके और जो उनकी समस्याएं हैं और जो सुझाव है उसको एक लिखित रूप में भी वो अपने आप को दे सकते हैं, ताकि उसको एक दूरदेशी तरीके से भी हम देखें। तो कोई काम अभी हो जाता है, कोई बाद में होता है, उसको कैसे निपटाना है, इसके लिए हम पूरा कार्य करेंगे। और जो हमारी टीम है वो पूरी की पूरी जो है इस काम में लगी हुई है। और मेरी फिर से उनके साथ ये अपील रहेगी कि वो 11:30 बजे जैन धर्मशाला में आए और जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। राजधानी शिमला के राम मंदिर में 14 नवंबर को श्री सुंदरकांड पाठ व प्रवचन का आयोजन किया जा रहा है। ये शुभ कार्य श्री तिलक राज वालिया के सानिध्य में आयोजित किया जाएगा। रामायण के प्रचार व प्रसार के उद्देश्य से राजधानी शिमला के राम मंदिर में सुंदरकांड पाठ व प्रवचन का आयोजन रविवार को किया जा रहा है। ये धार्मिक आयोजन श्री तिलक राज वालिया जी के सानिध्य में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए तिलक राज वालिया ने बताया कि ये धार्मिक आयोजन पिछले 20 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है और इस वर्ष भी राम नाम का जाप किया जा रहा है। मैं अमृतसर और उसके निकटवर्ती अरते जो इलाके हैं वहाँ पर मेरी जिम्मेवारी है सारी सत्संग की और हर चीज़ की सेवा की, सिमरन की, सत्संगों की। तो उसी प्रकार हम लगभग 20 साल से यहाँ शिमला में आकर रामायण का प्रचार कर रहे हैं। आने का मकसद यही है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसी लक्ष्य से, इसी उद्देश्य से हम श्री राम मंदिर में हर साल आते हैं और श्री राम मंदिर की जो प्रबंधक कमेटी है वो बहुत सहयोग देते हैं और हमें कभी किसी चीज़ की मुश्किल नहीं आई। यहाँ पर आकर हर प्रकार से सहयोग होता है और जनता प्यार करती है शिमला की, तो हम खींचे चले आते हैं हर साल जनता के दर्शन करने के लिए। और यहाँ पर रामायण यज्ञ में सुंदरकांड का हम पाठ रखते हैं जो कि 3 घंटे का होता है। वो राम कथा होती है, उसमें व्याख्या भी होती है, प्रवचन भी होते हैं और सब बहुत शौक से, चाव से भक्तजन आते हैं।
और आशीर्वाद महाराज का, गुरु महाराज का होता है, परमेश्वर का आशीर्वाद होता है। सब झोलियाँ भरकर ही जाते हैं और राम जी की कृपा का प्रसाद घर घर बंटता है। ये कार्यक्रम लगभग 20 साल से चल रहा है। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।